डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, आज हम तीसरे एपिसोड के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप आगे के एपिसोड देखना है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हो। तो चलो तीसरा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। उनके ऊपर दो पेड़ गिरने जा रहे थे, जिनको तेंजो एक ही बार में काट देता है। उन पर हमला करने के लिए जिन हथियारों का यूज किया गया था वो तेंजो को जाने पहचाने लग रहे थे। नाइट की मदद से वो उसे आसानी से ढूंढ तो लेता है। इस मुखौटे के पीछे लूना थी। तभी लक्ष्या भी वहां आ जाती है। तेंजो के चेहरे पर टेंशन के बाद वो इतना तो समझ ही चुकी थी कि तेंजो इस लड़की को पहले से ही जानता है। तेंजो भी समझ चुका था कि क्यों नाइट अक्सर लूना को देखकर घुराता रहता है। वो प्रिंसेस के साथ किंग से मिलने नहीं जा पाएगा। उसे लूना का इलाज करना है और उसे यह भी पता करना है कि वो यह सब क्यों कर रही है। प्रिंसेस एक ईविल स्माइल देख के मान जाती है। तभी उन्हें तंग करने के लिए ओवन प्रिंसेस को ढूंढते हुए वहां आ जाता है, और हमें पता चलता है कि प्रिंसेस भी कुछ वक्त के लिए तेंजो के घर ही रुकने वाली है। प्रिंसेस भी रक्षिया के उन पर हमला करने का कारण जानना चाहती है। साथ ही उन्हें यह भी जानना है कि तेंजो इस लड़की का रिश्ता क्या है, लेकिन ओवन इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। इसलिए वो टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके सीधा तेंजो के घर ही पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो रक्षिया को सारी बात समझा देता है, पर वो तेंजो का मैजिक देख हैरान थी। साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि तेंजो का मैजिक हाई लेवल का मैजिक है, जो कि यहाँ के लोगों ने सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना है। अगर सबको तेंजो के मैजिक के बारे में पता चल गया तो शायद तेंजो को इंसानियत के लिए खतरा भी समझा जाएगा। इसलिए वो तेंजो को सबके सामने मैजिक का यूज करने से मना करती है। और वैसे यह भी जानती है कि लूना सोने की एक्टिंग कर रही है। यह बात तो तेंजो भी जानता है, बस वो यह जता नहीं रहा। लक्ष्या लूना से उसका सच उसे बताने को कहती है, पर लूना चाहती थी कि उसको मार के बात को खत्म कर दिया जाए, लेकिन तेंजो भी जो उसके बारे में जानना चाहता है। हमें पता चलता है कि लूना एक अनाथ बच्ची थी। उसने अपने जीवन का कचरा खाके और चोरी करके बिताया है, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में वो आया जिसने उसे जीने का तरीका सिखाया। उसने उसे पढ़ाया, लिखाया और हत्या करना सिखाया। उन्होंने डार्क ग्रुप को ज्वाइन किया, जो हर तरह के बुरे काम करते हैं। इसके बाद लूना ने कई लोगों की जान ली, और वो लोगों के बीच हेड हंटर के नाम से फेमस हो गई। लक्ष्या और नाइट पहले से ही हेड हंटर को जानते थे। अब कुछ दिन पहले ही लूना को लक्ष्या मारने की सुपारी मिली थी, जिसमें वह फेल हो चुकी थी। यानी राजमहल के लोग तो उसे मारेंगे, साथ ही डार्क ग्रुप भी उसे नहीं छोड़ेगा। लूना तेंजो को उसकी परवाह करने से मना कर रही थी, जिस पर वह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो वक्त उन्होंने साथ बिताए थे वह भले ही कम थे, पर वह पल तेंजो के लिए बहुत कीमती हैं, और आज भी वह उसकी दोस्त है। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी मौत तय है। पर लक्ष्या को उसे मौत की सजा देने का कोई मूड नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उसे सजा ही नहीं देगी। वो चाहती है कि लूना उसकी रक्षक बने। वैसे भी तेंजो और लक्ष्या के अलावा कोई जानता ही नहीं कि हमला लूना ने किया था, और प्रिंसेस की खास होने की वजह से लूना को जान का खतरा भी नहीं होगा। लूना उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी, जिस कारण लक्ष्या को उस पर गुस्सा आ जाता है। पर वो कहती है कि वो एक हत्यारी है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। उसे नहीं लगता कि वह उस सम्मान के लायक है। लक्ष्या उसके हाथ पकड़ के उसके मुलायम हाथों की तारीफ करती है। लूना उसे बताने ही वाली थी कि यह तेंजो के बाथ हाउस की वजह से हुआ है, पर वह बीच में ही रुक जाती है, जिस कारण लक्ष्या का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो अब उसे हुक्म देने लगती है। अब वो उसे हार गई है तो अब वो उसकी गुलाम है, यानी अब उसे उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। इस बार तो लूना भी उससे डर गई थी, और यह लक्ष्या के अंग रक्षक खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो वह लक्ष्या को बचाने नहीं आ पाएंगे। यहाँ लूना ने भी लक्ष्या की बात को मान लिया था। वो उसे तेंजो के बाथ हाउस की बात को पूरा करने को कहती है। लूना उसे बताती है कि तेंजो के पास जादू ही बाथ हाउस है, जो सुन लक्ष्या भी एक्साइटेड हो जाती है। वो भी उसमें नहाने की जिद करने लगती है। वो लूना को भी अपने साथ लेके जा रही थी, साथ ही वो तेंजो को भी साथ आने का ऑफर देती है, लेकिन तेंजो उस ऑफर को ठुकरा देता है। अब जब वो दोनों एक साथ बाथ हाउस में नहा रहे थे, तभी लक्ष्या लूना से पूछती है कि क्या वो तेंजो को पसंद करती है। यह सुन उसके पैरों तले जमीन फिसलने लगती है। वो तुरंत मना कर देती है, तो लक्ष्या तेंजो से शादी करने की बात करने लगती है, जिस पर फिर लूना चिढ़ जाती है। इससे लूना का शक यकीन में बदल गया था। लूना बताती
जाती है कि वो खुद ही नहीं जानती कि उसकी ये फीलिंग्स आखिर क्यों हैं। और कुछ लक्ष्या उसे भरोसा दिलाती है कि लूना के अंदर भी उसी की तरह तेंजो के लिए प्यार भरा हुआ है, यानी कि उनके बीच जंग हो कि तेंजो को पाने के लिए लूना भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब बात हाउस से आने के बाद लूना खाना बनाने की जिद करने लगती है, पर उसे तो चाकू पकड़ना भी ठीक से नहीं आता। उल्टा उसकी जिद में उन दोनों की जान जाते जाते बची है। आखिर में तेंजो ही खाना बनाता है, जो कि दोनों बहुत पसंद आता है। उसके खाने की तारीफ करते हुए लक्ष्या तेंजो से चिपकने लगती है, जो देख लूना को जलन होने लगती है। वह तेंजो को उससे खाना खिलाने की कहती है, क्योंकि अब तक उसके घाव ठीक से भरे नहीं हैं। तेंजो उसे खाना खिलाता है क्योंकि चोट भी उसकी वजह से ही आई थी। ये देख लक्ष्या को गुस्सा आता है। वो तेंजो को उसे भी खाना खिलाने को कहती है। अब प्रिंसेस होने के नाते वो उसकी बात को टाल भी नहीं सकता। अब इसके बाद वे दोनों जबरन खिलाने लगते हैं और आखिर में लूना और लक्ष्या एक साथ एक बेड पर सो जाते हैं और अपना तेंजो अलग बाहर सो जाता है। अब सुबह होती है। वह प्रिंसेस और लूना के साथ जंगल से बाहर आ जाता है। यहाँ ओवन का उनका इंतजार कर रहा था। जब अब वहाँ ओवन तेंजो से इस नई लड़की के बारे में पूछता है, तब गलती से लक्ष्या उन्हें यह बात बता देती है कि लूना उसे मारने की कोशिश की थी, जिस बाद उसकी गर्दन पर चारों ओर से तलवार रख दी जाती है। लक्ष्या उन्हें रोकती है और समझाती है कि अगर लूना को उसे मारना ही होता, वो कल रात भी उसे मार सकती थी। अब वो एक साथ सोए थे। ये सुन ओवन हैरान हो जाता है। अब पूरी बात जानने के बाद ओवन कुछ देर के लिए अपनी तलवार को नीचे करवा देता है, लेकिन अभी भी उसे उस पर पूरा यकीन नहीं है। वैसे तभी तेंजो उन्हें बताता है कि वो आज उनके साथ राजमहल नहीं आ पाएगा। ये सुन ओवन को झटका लगता है, क्योंकि किंग तेंजो से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल अगर ये सब ना हुआ होता तो वो कल ही उनके साथ चलता। लेकिन आज उसे स्कूल जाना है, पर वो यहाँ बता भी नहीं सकता कि उसे जरूरी काम है। ओवन भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो तेंजो को राजमहल का रास्ता दिखा देता है और इसके बाद तेंजो को अलविदा कर लूना भी राजमहल की ओर के साथ चली जाती थी। लेकिन अचानक वह अपना घोड़ा रोक देती है और उससे उतर के तेंजो की ओर तेजी से आने लगती है। उसने तेंजो के गाल पर किस किया था। अब तेंजो ने जो उसके लिए इतना कुछ किया है, वो उसे थैंक्स कहकर जंग का ऐलान कर देती है। लक्ष्या भी बग्गी को रुकवा कर तेंजो को पप्पी देना चाहती थी, पर ओवन उसकी बात को अनुचित कर देता है। अब उनके जाने के बाद तेंजो फ्रेश होने के लिए नदी में नहाता है। वो नहाते वक्त लूना की उस बात के बारे में ही सोच रहा था कि वो कौन सी जंग की बात कर रही थी। तभी तेंजो नोटिस करता है कि एक पिग उनके साथ नहा रहा है। अब गेम सेटिंग उसे पता चलता है कि ये उसका नया फ्रेंड है। वैसे अब तक ये पिग उससे अनजान था, लेकिन पता होने के बाद भी इसे फर्क नहीं पड़ता। अपराइज से हमें पता चलता है कि यह पिग बहुत ताकतवर और यह रिकवरी स्किल्स का भी यूज कर सकता है। तेंजो उसे आकाशुकी नाम देता है, लेकिन इन सब में वो इतना मगन हो गया था कि वह भूल गया था कि वह स्कूल के लिए लेट हो रहा है। किसी तरह वो वक्त पर स्कूल पहुंच जाता है। क्लास में हमें पता चलता है कि स्कूल में बहुत जल्द क्लास कंपटीशन इवेंट होने वाला है, जिनमें अगर उनकी क्लास अच्छा परफॉर्म करेगी तो सवादा मैडम को फिर से बोनस मिलेगा। इसलिए वह सभी को मेहनत करने को कहती है। आज सबसे पहले उन्हें बॉल कंपटीशन के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इसके लिए उनकी क्लास को 2 टीमों में बांट गया था। तेंजो अपनी टीम का गोलकीपर बनता है, क्योंकि अब तक उसे इस गेम के रूल्स नहीं पता। गेम की शुरुआत से ही पूरा गेम रियो की ओर झुका था और रियो की मदद करने के लिए इन कायदे को चलने को कहती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स और यानी एक्स डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। फैन सर्विस की वजह से तेंजो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, पर रियो की जगह इस मौके का फायदा अकीरा उठाता है। गोल करने के लिए वो अपनी स्पेशल किक का यूज करता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए तेंजो ने उसे गोल को पकड़ झपकते ही रोक दिया था। रियो उसे पूरी ताकत से गोल को उसकी तरफ फेंकने को कहता है, पर तेंजो ने तो वहां खड़े खड़े ही गोल कर दिया था। वैसे वो औरत तेंजो के स्कूल तक पहुंच चुकी थी, जिसका मकसद तेंजो को अपनी कंपनी का मॉडल बनाना है। स्कूल के खत्म होते ही वह तेंजो को बाहर पकड़ लेती है और उसे उनकी
कंपनी को ज्वाइन करने को कहती है, पर फिर से तेंजो उनके ऑफर को ठुकरा देता है। इस बार तो तेंजो के दोस्त भी उसे समझाते हैं, लेकिन अभी वो नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। पर कंपनी की डायरेक्टर भी जिद्दी थी, वो ऐसे ही तेंजो को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। तभी मियू भी कार से बाहर निकलती है, वो तेंजो को पोज करने से मना कर रही थी। तेंजो के दोस्त हैरान थे कि तेंजो इतनी फेमस मॉडल को जानता है। फिर उन्हें यह भी पता चलता है कि तेंजो उसके साथ काम भी कर चुका है और कल से उनकी मैगजीन भी मार्केट में रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर मियू को तेंजो को समझाने को कहती है, तभी स्कूल काउंसिलिंग कावरी वहां पे आ जाती है, जिसका स्कूल इवेंट का पोस्ट उड़कर वहां आ गया था। तेंजो उसे वापस दे रहा था, पर डायरेक्टर उसे छीन लेती है और पढ़ने के बाद फैसला करती है कि वो उसे एकेडमी के कंपटीशन का शूट करेगी, जिसमें वो तेंजो की फोटो खींचकर पब्लिश को बेच सकती है। इसके उनका भी काम हो जाएगा और तेंजो को भी इंडस्ट्री में आने नहीं पड़ेगा। वो लोग चेयरमैन से बात करके स्कूल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद तेंजो वापस दूसरी दुनिया में आकर मॉन्स्टर्स को हंट करने लगता है, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि वह जितना ताकतवर है उसे उससे ज़्यादा ताकतवर होना होगा। तेंजो जंगल की ओर गहराई में जाता है, वहाँ के पेड़ बाकियों से अजीब और बेहद ही कठोर थे। यहाँ तेंजो को कुछ गड़बड़ लग रही थी, तभी उसके सामने एक बड़ा सा पिग आता है, जिसको तेंजो आकात्सुकी समझ रहा था, लेकिन उसके एक ही हमले से उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। तेंजो की हालत खराब हो गई थी। इस मॉन्स्टर का लेवल ही भले 10 था, पर इसका अटैक बहुत ताकतवर था। तेंजो अपनी ग्रीन बोतल को पी पाता उससे पहले ही वह वापस हमला कर देता है। वह सब कैसे न कैसे उसके हमले को डॉज कर पा रहा था, लेकिन अब तो भागने का भी रास्ता नहीं है। वो उसके हमले के पेट में आते उससे पहले ही किसी की लात उसे पड़ से चपका देती है। यह वही खरगोश था जो इंसानों की तरह बोल भी सकता है। वो पिग वापस हमला करता है, उससे पहले रैबिट के बस बोलने भर से ही जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। वो पिग भी उसके साथ खत्म हो जाता है। यह असल में किक रैबिट है, जो अब सभी को किक मार के उसे दिखाने को कहता है। इसमें आकात्सुकी तो कच्चा था, नाइट में थोड़ा पोटेंशियल तो है, लेकिन तेंजो में बात ही सीखने की। इसके बाद वो अपनी किक मार के सबको दिखाता है। उसके हवा से लाश सुलाई थी, फिर भी इसके बावजूद वहाँ कई पेड़ों में छेद हो गए थे। ऐसा ही वो तेंजो को करने को कहता है। शुरू में तेंजो उसे कुछ भी नहीं हुआ रहा था, पर कुछ मौके के बाद वो एक पेड़ को गिरा देता है। अब इसके बाद वो खुद तेंजो से लड़ना चाहता था। वो उसे बिना कोई मौका दिए उस पर टूट पड़ता है। यहाँ के एक रैबिट तेंजो को ट्रेन कर रहा है ताकि उसकी जगह वो डिवाइन की जगह ले सके। डिवाइन वो योद्धा हैं जो अपनी स्किल्स में महारत हासिल कर लेते हैं और उनका काम दुनिया को काली ताकतों से बचाना है। इसलिए वह साथ ही वो काबिल योद्धाओं को ढूंढते हैं जिनको वह अपनी तकनीक सिखा सके ताकि उनकी जगह ले सकें। पर तेंजो चाहे तो वह इनकार भी कर सकता है, पर अगर भविष्य में बुराई और अच्छाई के बीच जंग छिड़ी तब उन्हें तेंजो और उसके जैसे और योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी जो दुश्मनों को खत्म करते हुए लोगों को सेफ रखें और उनका काम दुनिया को काली ताकतों से बचाना है। इसलिए वो साथ ही वो काबिल योद्धाओं को ढूंढते हैं जिनको वह अपनी ताकत सिखा सकते हैं ताकि वो उनकी जगह ले सके। पर तेंजो चाहे तो वह इनकार भी कर सकता है, पर अगर भविष्य में बुराई और अच्छाई के बीच जंग छिड़ी तब उन्हें तेंजो और उसके जैसे और योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी जो दुश्मनों को खत्म करते हुए लोगों को बचा सके। और तेंजो में वो काबिलियत है, इसलिए वो उसे डिवाइन बनाना चाहते हैं। पर तेंजो को डिवाइन नहीं बनना, लेकिन वह ताकतवर बनना चाहता है ताकि वह अपनों की रक्षा कर सके। रैबिट उसे सिखाएगा और अगर तेंजो चाहे तो वो गुरु रक्षा के तौर पर उसे मैजिक सिखा सकता है। वो तेंजो की काबिलियत को पहचान चुका है, तो अगर तेंजो उसे थोड़ा भी मैजिक सिखाए तो वह उसके लिए काफ़ी होगा। तेंजो उन्हें ऐसे झुकने से मना करता है और उसकी शर्त को भी मान लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रैबिट ने तेंजो के पीछे के पिग को छोड़ दिया है, जो पिछले वाले से भी बहुत ताकतवर है, लेकिन यह भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब वह सच में बुराई के खिलाफ लड़ेंगे तभी नाइट उसकी मदद करने जा रहा था, लेकिन रैबिट उसे रोक देता है क्योंकि उसे यकीन है कि तेंजो उसे हरा सकता है। जो अपने आइटम बॉक्स से वही चाबुक जैसा वेपन निकालता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ के भाले से खत्म कर देता है, जिसके बाद खुद भी गिर गया था। रैबिट थोड़ा डिसपॉइंट
था क्योंकि वो चाहता कि तेंजो उसे लास्ट से ख़त्म करे। इस बार तेंजो को एसएस रैंक के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये सिंपल मॉन्स्टर की ताकत को दर्शाता है। इनसे ऊपर ट्रिपल एस रैंक होते हैं और उनसे भी ऊपर एक्स रैंक के होते हैं, लेकिन भविष्य में जिनका उनसे सामना होगा वो सबसे ताकतवर एल रैंक के होंगे। उनका अकेले सामना करने की सोच रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वैसे इस मॉन्स्टर को मारने के बाद तेंजो का एवोल्यूशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार पहली रूप से ही उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, पर वह पहले ही और भी ताकतवर हो गया है। अब रैबिट उन्हें आराम करने को कहकर वहां से चला जाता है। कंपटीशन का दिन भी आ चुका था और एजेंसी का टीम तैयार भी थी तेंजो का फोटो क्लिक करने के लिए। टेबल टेनिस के पहले मैच में तेंजो का सामना उनके स्कूल के टेबल टेनिस चैंपियन से होता है, जो गेम में नेशनल टूर्नामेंट का चैंपियन रह चुका है। उसका पहला सिर्फ तेंजो प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी तेंजो हिट करता है तो उसकी ताकत से टेबल में होल हो जाता है, जो देख तेंजो हार मान के वहां से निकल जाता है। वो छपकर थोड़ी सांस ले पाता, उससे पहले कायदे उसे अपने साथ ले जाती है। उनकी वॉलीबॉल टीम का एक प्लेयर घायल हो गया है तो कायदे चाहती है कि तेंजो उनकी टीम से खेले। फोटोग्राफर की टीम पिछले मैच में तेंजो की फोटो क्लिक नहीं कर पाई थी, इसलिए अब वो वॉलीबॉल ग्राउंड में जा रहे हैं, पर यहाँ तेंजो के सिंगल हिट से ही बॉल फट जाती है और पूरा स्टेडियम ही तबाह हो जाता है। यहाँ फोटोग्राफर ने उसी चीज का फोटो क्लिक की थी जिसके लिए उन्हें कहा भी नहीं गया था। यहाँ तेंजो अपना मुंह लटकाए बैठा हुआ था, तभी वहाँ दिखता है कि कावरी मुसीबत में है। हमें पता चलता है कि कावरी का पार्टनर मैच में बुरी तरह से घायल हो चुका है। वो तेंजो को उसकी तरफ जाने के लिए कहता है और खेलने के लिए कहता है। वो घायल लड़का तेंजो को उसके सर्व से बचने को कहता है। अब फिर से मैच शुरू किया जाता है और पहला सर्व कावरी को करना था, लेकिन उसका शॉट कहीं और ही जाता है। अगले ट्राई में उसका रैकेट ही उसके हाथों से छूट जाता है, जो कि तेंजो और फोटोग्राफर को लगते लगते बच गया था। अब जाके तेंजो को समझ आ गया था कि वो प्लेयर घायल कैसे हुआ था। असल में कावरी को खेलना ही नहीं आता और वो लोग भी बॉल कावरी को ही दे रहे थे, लेकिन अब तेंजो कावरी को मौका न देकर सभी बॉल्स को खुद ही हिट कर रहा था। जीतने के लिए बस लास्ट शॉट बाकी था और वो हिट भी कावरी की ही तरह कर रहा था। वो उसे हिट करती है पर बल्ला हाथ से छूट जाता है, पर तेंजो उसके भी हिट करके मैच को जिता देता है। कावरी डिस्परेशन होकर गिरने वाली थी, लेकिन तेंजो ने उसे वक्त पर पकड़ लिया था और उस मोमेंट को फोटोग्राफर कैप्चर कर लेता है। स्कूल खत्म होने के बाद बाहर कावरी तेंजो का इंतजार कर रही थी। वो आज तेंजो के साथ जाना चाहती थी। उसका मन तेंजो को ट्रीट देने का था ताकि वह आज के लिए उसे थैंक्स कह सके, पर तेंजो को यह सब नहीं चाहिए था। उसके साथ होना उसे खुशी देता है। यह सुन कावरी शर्म से एक जगह ही ठहर जाती है। वह तेंजो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है। तेंजो एक खूबसूरत सुगंध को महसूस कर पा रहा था। वैसे कावरी को जो करना था वो कर चुकी थी और तेंजो को पता नहीं चलता असल में उसने तेंजो को किस किया था। और दूसरी दुनिया में हम रैबिट को देखते हैं जो एक लड़की का सामना कर रहा था। उसे हराने के लिए वह मैजिक यूज करता है। वो लड़की जानती थी कि रैबिट म्यूजिक नहीं जानता। रैबिट उसे बताता है कि उसे यह तेंजो ने सिखाया है। यह सुन तेंजो उसे मारने को फैसला कर लिया था और उसके मारने के बाद रैबिट को निपटाए कि उस लड़की से निकल रही वह डार्क एनर्जी साफ जरिया कर रही थी। यह वही एल रैंक दुश्मन है। वैसे तेंजो को यह नई मैगजीन तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द मार्केट में भी रिलीज हो जाएगी। यहाँ तक कि डायरेक्टर ने इसका भी तरीका सोच लिया है कि तेंजो को कैसे इंडस्ट्री में लाने के लिए मनाना है। इधर हम देखते हैं कि आज कावरी ने तेंजो को मैथ का ट्यूशन देने के लिए इसके घर पर आई है। हमें पता चलता है कि अब वह दोनों स्कूल के बाद वापस घर जा रहे थे। तभी तेंजो कावरी को बताता है कि वह मैथ में बहुत कमजोर है, इसलिए उसे एग्जाम के लिए डर लग रहा है। कावरी हैरान थी कि तेंजो भी किसी में कमजोर है। वो तेंजो को शर्माते हुए आइडिया देती है कि वो दोनों एग्जाम की तैयारी उसके घर पे कर सकते हैं। वही सोच के वो अब तक शर्मा रही थी। अचानक उसे वॉशरूम जाना था। उसके जाने के बाद तेंजो सोचता है कि क्या उसे वॉशरूम मिल भी पाएगा। हम देखते हैं कि कावरी वॉशरूम ढूंढते हुए उस कमरे में आ गई है जहाँ दूसरी दुनिया का दरवाजा है। वो अंदर जाती है, उससे पहले तेंजो वहाँ आ जाता है। अब छिपने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह कावरी को इस दरवाजे की सारी सच्चाई बता देता है।
कि वो मैजिक भी यूज कर सकता है, जो कि उसने वहीं से सीखा था और इसकी ही मदद से उसने तुम्हें मॉल से बचाया था। तेंजो कावरी का हाथ पकड़ के उसे दूसरी दुनिया में ले जाता है। उसने उसे नाइट और आकाशुकी की भी सच्चाई बता दी थी। वैसे अब कावरी भी यहाँ डिजिटल स्क्रीन को देख पा रही थी। तेंजो के मुकाबले उसका स्टेटस अच्छा था। जब वह यहाँ पहली बार आया था, कावरी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। तेंजो उसे बताता है कि इस दुनिया में आने के बाद ही उसका वजन कम हो गया और उसकी बॉडी शेप में आ गई। साफ तौर पे कहा जाए तो वह सब कुछ चीट कर रहा है, क्योंकि कोई उसकी सच्चाई नहीं जानता, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। काओरी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है, पर तेंजो को उसे मना करना पड़ता है, क्योंकि बैरियर की बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है। वो कहता है कि वो उसे फिर कभी लेकर जाएगा, पर ऐसे नहीं। कावरी को वादा चाहिए था। तेंजो उसे वादा भी दे देता है और उसे दुनिया के बारे में किसी और को बताने से मना करता है। वो एक्साइटेड होकर कहती है कि यह उन दोनों के बीच का सीक्रेट रहेगा। वैसे तेंजो ने उसके साथ अपना सीक्रेट शेयर किया है, कहीं इसलिए तो नहीं कि तेंजो उसे पसंद करता है। वो ऐसे ही मन में ख्याली पुलाव पका रही थी। इधर लक्ष्या भी राजमहल वापस पहुंच चुकी थी। किंग को यह बात पसंद नहीं आती। तेंजो इस बार भी उसके साथ नहीं आया। ओवन उन्हें बताता है कि वहाँ सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। किंग को शक था कि इन सब के पीछे इस लड़की का कारण है, तो लूना शान से उन्हें सच सच बता देती है। यह सुनते ही किंग अपनी तलवार उठा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से होता है हमारा एपिसोड खत्म। अगर आपको मेरी हिंदी एक्सप्लेन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए